और हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मस्जिद का बड़ा एहतराम करते थे। होली का त्योहार आता था, होली खेलते थे, हमने अपने मोहल्ले में देखा, सारे मोहल्ले में होली खेल रहे, बीच में मस्जिद आई, नहीं भाई ये मस्जिद है, यहाँ कोई बदतमीजी नहीं होनी। ये एक माहौल था हिंदुस्तान का, वो अलग बात है। धीरे धीरे नफरत को जहनों में डाला गया। अब तो बाकायदा मुसलमान की मस्जिद पर दूसरे मजहब का आदमी अपना झंडा लगाने की कोशिश करता है और मस्जिद के सामने गाली गलौज भी हो रहा है और भड़काऊ नारे भी लगाए जा रहे हैं, हालात खराब किए जा रहे हैं। मगर मस्जिद का एहतराम गैर मुस्लिम भी हमारे देश में करता था और करता है। मस्जिद का एहतराम हम सब करते हैं। मस्जिद से भी बढ़कर के एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल और एक मुसलमान की आबरू की अहमियत है मेरे भाई। आइए बुखारी की वो हदीस आपको सुनाता हूं। हदीस के रावी कौन? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कौन है? नबी के चचा के बेटे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। रात में जब अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठा करते थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास आते थे और वजू का पानी ला के रख देते थे। ओ लोगो, तुम्हारे मोहल्ले में उलमा आते हैं, तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, तुम्हारे इलाके में जमात के बड़े बड़े उलमा आते हैं, कम से कम अपने छोटे बच्चों को उलमा से मुलाकात के लिए लेकर के आया करो, उनको उलमा का एहतराम तो सिखाया करो, उनके दिल में उलमा की मोहब्बत तो डाला करो। नबी रात में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और वजू का पानी लेकर के कौन आता है? 8 साल का बच्चा आता है। नाम क्या है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। नबी ने पूछा ये वजू का पानी कौन लाया? जवाब मिला अब्दुल्लाह बिन अब्बास लाया। नबी ने रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तू अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे, कुरान का आलिम बना दे, कुरान की नॉलेज दे दे, कुरान का ज्ञानी बना दे, कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। और आज जब भी आप तफसीर की कोई भी किताब उठाएंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आपको मिलेगा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास का नाम मिलेगा। कुरान करीम की तफसीर में नंबर 1 माने जाते हैं सहाबा। ये नबी की दुआ की बरकत थी। वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं और हज के मौके पर तकरीबन 1.25 लाख सहाबे किराम आपके साथ हैं। जिलहिज्जा की 10 तारीख आती है, ईद उल अज़हा का दिन आता है, यौमुन नहर आती है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ हैं। आपने मिना के मैदान में फरमाया, अय्यो यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा यौमुन हराम, आज का दिन तो यौमुन नहर है, आज का दिन तो 10 जिलहिज्जा की तारीख है, आज का दिन तो बड़ा एहतराम वाला है। फिर आपने पूछा अय्यो बलदिन हाज़ा, ये शहर कौन सा है? सहाबे किराम ने कहा बलदुन हराम, ऐ अल्लाह के नबी ये तो मक्का शहर का एक हिस्सा है, ये तो मक्का शहर है जो अमन वाला शहर है, जो बड़ा एहतराम वाला हुर्मत वाला शहर है। फिर आपने पूछा अय्यो शहरिन हाज़ा, ये कौन सा महीना है? सहाबे किराम ने फरमाया शाहरुन हरामुन, ये तो हुर्मत वाला महीना है, ये तो जिलहिज्जा का महीना है। अब जरा नबी के अल्फाज, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। उसी तरीके से जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये जिलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, एक दूसरे की जान और माल का उतना ही एहतराम करो। किसी का माल नाजायज तरीके से लेना आपके लिए जायज नहीं है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ मुसलमान तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से, इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से न खाया करो।
एक दूसरे का माल हराम तरीके से न खाया करो। वह तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में ले जाकर के लेताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेके जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमें मालूम है जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, हम हड़प रहे हैं किसी का, मगर हमको पता है अदालत में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। वो किसी ने अदालत की फुल फॉर्म बयान की है ना, आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ, बिल्कुल सही है। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसे का मुकदमा चल रहा है, पता होगा। उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी मदरसे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये सारे मदरसे गैर कानूनी हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाए। अदालत को उन मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों की तो चिंता थी, मगर उन मदरसों में पढ़ाने वाले 10,000 टीचरों की कोई चिंता नहीं थी। रमजान के महीने में यह फैसला आया, उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों का जीना हराम हो गया, उनके हलक के नीचे खाना नहीं उतर रहा था। उसमें बेचारे ऐसे बूढ़े लोग भी थे जो रिटायरमेंट के करीब, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि उनकी तनख्वाह से पूरा परिवार चल रहा है, भाई बहन सबको खिला रहे हैं। अदालत का यह फैसला आया, सबके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। बहरहाल वहां टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट के बड़े महंगे वकीलों, उसमें चिदंबरम जी जो हमारे देश के पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी नाम है, और भी कई बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिनकी एक एक दिन की फीस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फीस है। एक एक सुनवाई की उनकी फीस को अदा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना मामला रखा गया। और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है, मदरसे को बरकरार रखा जाए, मदरसों को बंद न किया जाए। बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए एक वकील को जो फीस देने की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। एक एक दिन की फीस 20-20, 25-25 लाख रुपया है, कोई नहीं दे सकता। अब कुरान की जरा इस आयत पर गौर करो, अल्लाह कह रहा है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, हो सकता है कि तुम गलत हो, लेकिन जज और वकील के साथ सेटिंग करके तुम गलत को सही करवा दो। हो सकता है गलत सबूत पेश कर दो, हो सकता है गलत गवाह पेश कर दो। लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। आज कटिहार की आप सेशन कोर्ट में चले जाएं, आप पटना में कोर्ट में चले जाएं, हर अदालत में जमीन के, जायदाद के, रुपये पैसे के मामलात मुसलमानों के बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। और इंसान को पता होता है मैं गलत हूं, मैं नाजायज जमीन पर कब्जा कर रहा हूं, फिर भी अदालत में जाता है क्योंकि उसको यकीन होता है मैं अदालत की रकम, फीसों, वकीलों की फीस भर करके मैं केस जीतता हूं। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की अदालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में कोई वकील नहीं होगा। उस अदालत का जज अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। न वहां रिश्वत चलेगी, न वहां किसी की झूठी गवाही चलेगी। वहां अगर आप झूठ बोलना चाहेंगे, आपका हाथ सच बोल देगा, आपका पैर सच बोल देगा, आपकी चमड़ी सच बोल देगी। अल्लाह कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, तुम्हारी चमड़ी भी गवाही देगी।
वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है, इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है और आज हम तेरे करतूत, तेरे काले करतूत हम खोलेंगे। दुनिया की अदालत से कोई जीत गया तो क्या, अल्लाह की अदालत में कोई झूठ नहीं बोल सकता। हसनगंज की धरती पर, धोकरदा की धरती पर अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, किसी के साथ नाजायज काम किया है, आपकी ये धरती भी कयामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन ये जमीन भी गवाही देगी, जमीन बोलेगी। अल्लाह की अदालत में कैसे बचेंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नकुम तक़तसिमूना इलैया, ओ लोगो तुम मेरे पास अपना मुकदमा लेकर के आते हो। वलअल्ल बाज़कुम अन यकून अलहना बिहुज्जतिही मिन बाज़, हो सकता है कि दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आए और एक आदमी अपनी बात करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, अपनी दलील को मजबूती से रखने वाला हो, और मैं उसकी बात सुन करके फ़अक़दिय लहू बिहक़्क़िही, मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। ओ लोगों, मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ। हो सकता है कि जो बेचारा हक पर है, जो सही है, उसको बोलना नहीं आता, और जो गलत है वो अपनी जबान की बदौलत, अपनी बातचीत की बदौलत अपनी बात को मनवा ले। अगर ऐसा कभी हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फमन क़ज़ैतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीही फ़इन्नमा अक़तअ लहू क़ितअम मिनन नार। अगर मैं किसी के हक में अगर फैसला कर देता हूं और वो जमीन उसके भाई की थी, वो हक उसके भाई का था, वो रुपया पैसा उसके भाई का था, और मैंने गलत फैसला कर दिया और उसके हक में कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इन्नमा अक़तअ लहू क़ितअम मिनन नार। मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, मैं जायदाद नहीं दे रहा हूं, मैं रुपया पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। है किसी में मजाल? जमीन और जायदाद पर आज नाजायज कब्जा करने के वाकयात मुसलमानों में बड़ी कसरत के साथ। इस्लामी निज़ाम में मीरास में भी यही होता है मेरे भाई। बाप मर गया, बाप ने 1 लाख रुपया छोड़ा, शरीयत क्या कहती है जरा गौर से सुनिएगा। इस्लाम का निज़ाम में मीरास बयान कर रहा हूं आपको। 1 लाख रुपया बाप छोड़ करके मरा है, 1 लाख कैश छोड़ करके मरा, जमीन जायदाद छोड़ करके मरा। अब शरीयत क्या कहती है कि सबसे पहले मरने वाले की रकम से उसकी तजहीज़ और तकफीन की जाएगी, उसको दफनाया जाएगा, उसको कफनाया जाएगा, उसकी कब्र को खोदने पर, उसके कफन के कपड़े पर और उसकी कब्र पर जो खर्चा आएगा उसके पैसे से अदा किया जाए। अगर कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाए अच्छी बात है, अगर कोई खड़ा नहीं होता तो मरने वाले के पैसे से उसको अदा किया जाए। दूसरा काम, कफन दफन हो गया, मुर्दे को दफना भी दिया गया। अब दूसरा काम क्या करना है, अगर मरने वाले के ऊपर कोई कर्जा था, उस कर्जे को उसके पैसे से अदा किया जाएगा, उसके तरके से अदा किया जाएगा। कर्जा भी अदा हो गया। अब तीसरा काम ये देखा जाएगा कि मरने वाले ने किसी को वसीयत तो नहीं की है, और वसीयत किसको बोलते हैं ये समझ लो। हो सकता है मरने वाला अपनी जिंदगी में मदरसे की मदद नहीं कर पाया, मस्जिदों में चंदा नहीं दे पाया, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाया। मरने के टाइम एहसास हुआ यार इतनी दौलत बना के जा रहा हूँ, इतना पैसा बना के जा रहा हूँ, कुछ दीन के रास्ते में भी पैसा लगाना चाहिए, कुछ जमीनों जायदाद मदरसे के लिए भी देनी चाहिए। जैसे आज आपके मदरसे के लिए चंदा हुआ, मुझे चंदा करना नहीं आता, मेरे मुझे कहा था जो साहब मुझे लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा था मौलाना साहब थोड़ा आप चंदे पर बोल दीजिएगा, लोग आए मुसाफा करके देते। ये सब मुझसे नहीं होता मेरा भाई, लेकिन एक अपील करता हूं कि जिंदगी में यही चीजें आपके काम आएंगी मेरे भाई। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे रात में, चले जाएंगे, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर सुनेंगे, चले जाएंगे, मगर आपने इस मदरसे को जो चंदा दिया होगा वो कहीं ना कहीं आपके नामे आमाल में, आपकी नेकियों के अकाउंट में दर्ज हो जाएगा, और कयामत के दिन भी वो आपके काम आएगा। हो सकता है जिंदगी में आपको मौका नहीं मिल पाया,
मरने के टाइम याद आया कि मुझे कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, तो शरीयत क्या कहती है कि आप अपने माल की वसीयत कर सकते हैं, मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 का मतलब समझते हैं 1/3। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी यतीम को, किसी गरीब को या किसी ऐसे रिश्तेदार को जो उसका वारिस नहीं है, वारिस को वसीयत नहीं कर सकता। अपने बेटे को वसीयत करके जाए, बेटे को इतना दे दो, बेटी को इतना दे दो, उसका कोई एतबार नहीं। वारिस को वसीयत, बेटा तो वारिस है, बेटी तो वारिस है, बाप तो वारिस है, वारिस को वसीयत नहीं करेगा। वारिस के अलावा कोई रिश्तेदार है, मान लो किसी बच्चे को आपने गोद ले लिया, किसी बच्चे को आपने पाल लिया, परवरिश कर ली। अब जाहिर है आपने परवरिश तो की है, मगर वो आपका सगा बेटा नहीं है तो आपकी जायदाद का वारिस नहीं। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को मैंने पाला है और मेरे बाद इस बच्चे को जरूरत पड़ेगी रुपये की, पैसे की, जमीन की, जायदाद की, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने तरके का 1/3, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम तो कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, 1/3 तक आप उसको वसीयत कर सकते। तो पहला काम क्या करेंगे? जनाजे की तैयारी। दूसरा काम कर्जे की अदायगी। तीसरा काम वसीयत को हम पूरा करेंगे। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया और ये कह करके गया कि मैंने जिस बच्चे को गोद लिया था ये 3 लाख रुपया उसको दे दिया जाए, तो फतवा आप लेने जाएंगे, आप बिहार के किसी आलिम से ले ले, यूपी के किसी आलिम से ले ले, पूरी दुनिया के किसी आलिम से ले ले, तमाम उलमा का फतवा यही मिलेगा कि वसीयत गलत है और उसकी 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपया उस बच्चे को दिया जाएगा, 3 लाख पूरा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि शरीयत क्या कहती है कि आप जब मर रहे हैं आपके माल में आपके वारिस का हक है, आप अपने वारिस को महरूम नहीं कर सकते। दुनिया की और शरीयतों में, दुनिया के और मज़ाहिब में ऐसा कोई निजाम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग मर गए और मरने के पहले अपनी सारी जमीन जायदाद अपने कुत्ते के नाम करके चले गए, अपने कुत्ते के नाम, अपने नौकर के नाम, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, अपनी रखैल के नाम करके जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम में आप वसीयत भी अगर करेंगे अपने माल की तो किसी इंसान को करेंगे, किसी जानवर को नहीं कर सकते, या किसी मस्जिद में करेंगे, किसी मदरसे में करेंगे, किसी अच्छे काम में करेंगे, और वो वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 3 लाख रुपया छोड़ के जा रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। अब ये 3 काम होने के बाद अब चौथा नंबर आया, अब वारिसों को हिस्सा दिया जाए।